सहारा ब्रांच सर। हाँ प्रणाम। सर मैं बढ़िया हूँ, जौनपुर से बोल रहा हूँ सर, यूपी से। जौनपुर प्रयागराज जोन। जी जी जी। बोलिए सर। विजय गुप्ता जी। कैसे हैं सर? जी जी। कैसे हैं सर? सर अब मैं तो बता रहा हूँ, लगभग 18 महीने से इस मिशन में काम कर रहा हूँ जी। और निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ। और बड़ा दुखद विषय है कि आज हमारे इस 15 लाख परिवार के जो बड़े बड़े वरिष्ठ थे, जिन्होंने करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए कमाए थे, ऐसे लोग आज मैदान में नहीं है। सब अपने अपने व्यवसाय में शिफ्ट हो गए। दूसरा, हमारे एक बड़े वरिष्ठों का तबका था, उन्हीं लोगों ने हमारी संस्था के पेट में छुरा घोंपा, टीआरसी से शिकायत की और रातों रात हजारों करोड़ रुपए का भुगतान प्राप्त कर लिया। एक तबका इस टाइप का था कि जो बड़े बड़े फ्रेंचाइजी थे, बड़े बड़े वरिष्ठ थे, वॉलेट नहीं दिया, कार्यकर्ताओं का कमीशन नहीं दिया और अपना भुगतान निकाल करके दरवाजा बंद करके रवाना हो गए। कुछ तबका आज इस तरह का है जो चाहे नेगेटिव हो और चाहे पॉजिटिव हो, तो कुछ यूट्यूब ऐप डाउनलोड, लिंक, इस तरह का व्यवसाय चलाने में मस्त है। उनको भी सारा से भी विवाद से कोई मतलब नहीं है। मैं देखता हूँ सर, ऐसे लोग जो इस मिशन में अर्थव्यवस्था में काम कर रहे हैं, आज तक एक मेल और ट्वीट काम नहीं किया है। आज छोटे तबके का हमारा वर्कर वही संघर्ष कर रहा है, वही मेल कर रहा है, वही ट्वीट कर रहा है और वही सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद कर रहा है। वर्तमान में परिस्थिति ये बन गई, भुगतान और रोजगार को छोड़ करके वर्तमान में इस पोर्टल के कारण सबसे बड़ी गंभीर समस्या सामने आ गई कि वर्कर की जान खतरे में आ गई। इस समय तो सर आ ही गई है जान खतरे में, क्योंकि जो इन्होंने कमेंटमेंट किया था। अब राजेंद्र शर्मा बहुत आहत है, पूरी तरह से आहत है और मेरी जिंदगी का वसूल है। मैं सर सही बता रहा हूँ, मैंने नेशनल लेवल का आंदोलन भी किया था और वहां भी मैं हजारों करोड़ रुपए कमा सकता था और यह भी ज्यादा तो नहीं, 30 लाख रुपए महीने का कमा सकता था यूट्यूब पर। लेकिन मेरी ब्लड के अंदर ही ईमानदारी है। मैं घास की रोटी खा सकता हूँ, झुक नहीं सकता हूँ। अब टारगेट होता हूँ, मैं आपको भी एक मंच की बात बता रहा हूँ। एक मंच के अंदर मुझे जोड़ा गया, एडमिन नहीं था, पूरे देश का मैं कार्यकर्ताओं को देख रहा हूँ, पोस्ट डालता हूँ, वायरल करता हूँ, तो उस ग्रुप में मुझे रहने का कोई दुख नहीं था, मैं उससे रिमूव हो गया। चापलूस प्रवृत्ति के लोग थे उसमें। राजेंद्र शर्मा किसी के बाप से नहीं डरता है। कुछ प्रयास करके दोबारा मुझे उसमें जोड़ा गया और 1-2 दिन के अंदर ही उससे फिर वापस एडमिन से हटा दिया गया, ग्रुप को लॉक कर दिया गया। 127 मेंबर है उसमें मात्र, और वो भी केवल उन्हीं की जो कैटेगरी के लोग हैं, ऐसे लोग हैं। राजनीति का शिकार हो रहे हैं। सबसे बढ़िया मंच मेरी नजर में, अगर सबसे बढ़िया मंच था, सारा इंडिया परिवार के जितने भी रात्रिकालीन या ज्ञानदान परिवार के मंच चलते हैं, अगर सर्वश्रेष्ठ मंच था तो राष्ट्रीय नुक्कड़ विचार मंच था। वो भी राजनीति का शिकार हो गया और लगभग शायद बंद हो गया। सप्ताह में 2 बार चलते हैं, लेकिन मुझे तो शायद लग नहीं रहा है कि शायद वो जूम मीटिंग उनकी चल रही है। कार्यकर्ता बड़ी विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए हैं और मैं भी खुद बहुत, अब राजेंद्र शर्मा कैसे क्या करे, कैसे मैं बताऊं कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ताओं का दबाव, लगातार आंदोलन या कोई भी आमरण अनशन, क्योंकि कार्यकर्ता मर रहा है, जमाकर्ता मर रहा है, अन्याय हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, जो ही नवंबर आएगा शादियां प्रारंभ होगी और कार्यकर्ता टारगेट होंगे, क्योंकि मैं खुद राजेंद्र शर्मा ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जमाकर्ताओं के हाथ जोड़ के, पैर जो पकड़ करके उनकी शादियां चेंज करवा दी। फिर नवंबर में शादियां हैं, उनके मोबाइल लगातार मेरे पास आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं की रिकॉर्डिंग आ रही है, जमाकर्ता कार्यकर्ता की जो परिचर्चा हो रही है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। कार्यकर्ता को बताया जा रहा है कि हमें तो केवल आपसे पैसा नहीं चाहिए,
हम किसी पोर्टल को नहीं जानते। अब बड़ी पेचीदगी में फंसे हुए हैं कि अब करे तो क्या करे, कैसे कार्यकर्ताओं का प्राण बचाया जाए। आज स्थिति ये हो गई कि ये 65 दिन 70 दिन हो गए और कार्यकर्ता वापस प्लान की तरफ हो गए। रात को 11 बजे कार्यकर्ता घर पे जा रहे हैं और सुबह 4 बजे निकल के जा रहे हैं, लेकिन मेरे परिवार के 3 लाख महीने कहाँ जाए, उनके सामने बड़ी समस्या आ गई है। 1000 करोड़ कम से कम हमारे जमाकर्ताओं से सेवा केंद्रों पर चार्ज दिया गया है, जो क्लेम हुए हैं। अब उनको डेफिशिएंसी के मैसेज, कमियों के मैसेज हमारे जमाकर्ता जानते ही नहीं है रिटर्न क्या होता है और डेफिशिएंसी क्या होता है। 90% हमारा जमाकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों से किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित, फुटपाथ पर बैठने वाला है। पैसे की शकल ही नहीं देखी और उससे आयकर की बात पूछी जा रही है। सर, आयकर के दायरे में आता है, टीडीएस काट लीजिए, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर है, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, काट लीजिए 5%। जायज होगा तो सरकार में जमा रहेगा, देश के डेवलपमेंट में काम आएगा, और नाजायज होगा तो हमारा जमाकर्ता रिटर्न भर के सीए के माध्यम से वापस रिफंड करा लेगा। ये तो एक झुंझुना हो गया है, ये तो बेवकूफ बनाने का काम हो गया। मैं केवल इतना जानता हूं कि सारा इंडिया परिवार को वेरिफिकेशन में केवल एक इस तरह का टिक लगाना चाहिए था कि हाँ, ये हमारा जमा करता है, हमारे पास जमा है, हो गया वेरिफिकेशन। और सरकार का काम है निवेशक को पैसा डालने का। जैसे किसान सम्मान निधि का देश का प्रधानमंत्री बटन दबाता है और कुछ सेकंडों में पूरे देश के 4 करोड़ जमा कर किसानों के खातों में पैसा आ जाता है। इसी तरह एक साथ 28,000 करोड़ एक सेकंड में बांटना चाहिए था। ये तो था न्याय, ये तो अन्याय हो रहा है। पहले सेबी के अंदर 10-12 वर्ष लग गए, वहां भी रिटायर्ड जज महोदय बैठा था, उनको भी हमने सैलरी दी थी और निकला ढाक का 3 पात, 138 करोड़ बांट पाए और 10-12 साल में कोई निर्णय नहीं निकला वहां से। अब कुएं में से निकाल करके हमारे को बावड़ी के अंदर लाके डाल दिया उन्होंने। पहले सेबी को ज्ञापन देते फिरते थे हम 160 सांसदों को, और अब सीआरसी के चक्कर में फंस गए। हम लोग फंसते चले जा रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा वर्कर करे तो क्या करे, और ये बहुत बड़ा तांडव होगा। सरकार की गलत सोच है। 70 करोड़ आबादी का मामला है, बार बार चिल्ला के बताया जा रहा है कि 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी समस्या है, 1947 के बाद में देश की सबसे बड़ी समस्या है। 70 करोड़ आबादी का मामला है। देश के चारों स्तंभों को न्यायपालिका से बाहर निकल करके हमारे प्रधानमंत्री महोदय, सहकारिता मंत्री महोदय और हमारे साराश्री जी, केवल 3 व्यक्ति बैठ करके 2 मिनट में फैसला कर सकते हैं। तो लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं को एक हो जाना चाहिए। बिल्कुल सर, वही होगा, और एक होकर एकजुट महातांडव होगा जिसकी इतिहास में कल्पना नहीं की जा सकती, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज होगा। वो होना चाहिए सर। अब इन लोगों ने हत्य कर दिया है। दुखद बात है, हम तो वर्कर हैं, हम भी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, हमारी कोई नौकरी पेशा व्यक्ति नहीं है जो मैं राजनीति में नहीं जुड़ सकते। गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे राज्य कर्मचारी हो, केंद्र का कर्मचारी हो, वो राजनीति में नहीं जुड़ सकता। हम तो वर्कर हैं, हम नागरिक हैं। आज सारा इंडिया परिवार के अंदर कम से कम 10 लाख कार्यकर्ता आरएसएस और बीजेपी के बड़े बड़े संगठनों से जुड़ा हुआ है, और अपने ही कार्यकर्ताओं के द्वारा ये सरकार टारगेट होगी। सर, मेरा खुद का सपना ये था कि 2024 में 350, 375, 400 सीटें आएगी। मुझे लग रहा है 2 सीट में भी समाप्त हो सकती है। हाँ, अभी भी सरकार के पास में वक्त है। अभी वक्त है सर, सही कह रहा है। सरकार समझ नहीं रही है। सर, 2016 से लेकर के 2023 तक हमारे जमाकर्ताओं की जांच कर ली जाए, लाखों जमाकर्ता मर गए हमारे। हाँ, क्योंकि ज्यादातर जमाकर्ता
विगत वर्षों में भुगतान मिला नहीं, रिइन्वेस्टमेंट होता गया, थोड़ा बहुत पैसा मिलता गया और जवानी से बुढ़ापे के अंदर पहुंच गए और पैसा मैं नहीं अपने मिला बच्चों की शादियां करा पाए, एक स्वर्ग सिधार गए, हजारों कार्यकर्ता हमारे मारे गए। कौन जवाब देगा इसका? और अब 15 लाख वर्कर का बलिदान लेने के लिए तुले हुए हैं। सरकार समझ नहीं रही है कि देश की 70 करोड़ आबादी का मामला है। सरकार की गलत सोच है, सरकार के दिमाग में गलत शंका बैठी हुई है कि ये जो मार्केट में आ रहे हैं ये सारा इंडिया के कार्यकर्ता हैं, 100-150। ये यूट्यूबर है, निष्कासित कार्यकर्ता है, ये सारा का भुगतान दिलाने वाले नहीं है। सारा का वर्कर को तो अभी सरकार ने देखा ही नहीं। अगर 5 साल सच्चाई बता रहा हूं सर, 5 साल अगर मोदी सरकार ने निकाले हैं तो सारा इंडिया परिवार के सकारात्मक कार्यकर्ता की वजह से निकाले हैं। अगर हमारा कार्यकर्ता नहीं होता, विगत समय में विधानसभा में चुनाव हुए थे, एक भी जगह बीजेपी नहीं आती और किसान आंदोलन से 1 लाख गुना बड़ा आंदोलन हो जाता। आज हमारे जो निष्कासित तत्व हैं उनको विपक्षी दलों ने आग लगाने का काम किया, लेकिन हमारा सच्चा सारियन देशभक्त बन करके जमाकर्ता और सरकार के बीच में सुरक्षा की दीवार बन गया और कोई आंदोलन नहीं होने दिया। वर्तमान सरकार को 7 जन्म तक सारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ताओं का कर्ज नहीं चुका सकती। न न्यायपालिका टिक पाती, न सरकार बच पाती अगर हमारा वर्कर बाहर निकल जाता तो। हमारी ताकत को कमजोर समझ रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा परिवार है और विश्व की सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन हमारा वर्कर निकल जाएगा, सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जलियांवाला बाग बन जाएगा। आज मेरा वर्कर खतरे में है, मेरी बहनें खतरे में है। मैं 15 लाख वर्कर के प्राण बचाने के लिए आज मैं आक्रोशित भाषा में बोल रहा हूं। मुझे मालूम है मैं भगत सिंह बन सकता हूं, कभी भी गिरफ्तार हो सकता हूं, लेकिन मैं तैयार हूं। हम लोग भी तैयार हैं सर, घबराइए मत आप। अगर सरकार आदरणीय साराश्री जी और राजेंद्र शर्मा को टारगेट करेगी, पूरे देश के अंदर एक तांडव हो जाएगा, पूरा देश सड़कों पर आ जाएगा। ये इनकी गलत सोच है, गलत फहमी है। सारा इंडिया में ज्यादा तो नहीं, कम से कम 3 करोड़ जमाकर्ता ऐसे हैं जिनकी 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट है। अच्छा, आपके यहाँ किसी का पैसा आया सर? किसी का भी नहीं आया सर। हमारे यहाँ तो 1 लोगों का आया है और 2-3 लोगों को जलालपुर में आया है। 1%, 2%, 3%। कई जगह तो यही स्थिति हो गई कि कार्यकर्ता ने 400 क्लेम कराया, एक भी जमाकर्ता का भुगतान नहीं आया। हाँ, हम तो इतना क्लेम किए, हमारा एक भी नहीं आया। देखो हमारा ही पैसा और हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारे पैसे को हम बांटेंगे, सरकार को निगरानी कर रही है, बैठा दीजिए हजारों रिटायर्ड जज, कोई तनख्वाह नहीं देते हम। हमारा वही चाहिए था इनको, वही चाहिए था। आज हमारे बच्चों की टीसियां कट रही है, हमारे बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही है और इनको 15 लाख रुपए महीने का दिया जा रहा है। काहे का 15 लाख, काहे का 5 लाख? या हम लोग 5 रुपए भी नहीं पा रहे हैं। संस्था को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। आज पूरे देश की ये स्थिति हो गई। आज PSL खत्म हो गई, संजीवनी खत्म हो गई, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव समाप्त हो गई और सारा इंडिया को भी समाप्त करने में लगे हुए। आज पूरे देश की GDP और पूरे देश की महंगाई, बेरोजगारी, इसका सबसे बड़ा कारण है सारा से भी विवाद। अच्छा, हमारे मुख्य अभिभावक जो है सर, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं इस बात पे? क्या करे, वो भी मजबूर है। कैसे बोले वो, क्या बोले, क्या जवाब दे आपको? और अब दिखाइए उनको तिहाड़, किसी माँ के लाल ने दूध पिया, अब उनको टच करके बताइए और अब हमारे कार्यकर्ताओं को टच करके बताइए। हम करेंगे आंदोलन और महान आंदोलन करेंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज होगा और जिसकी संख्या होगी 2 से 3 करोड़। हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जिसमें सारा का जमाकर्ता और कार्यकर्ता एक साथ बैठ सके। अगर दिल्ली में चला जाएगा, पूरी दिल्ली की राजधानी के अंदर पैर कदम रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मर जाएंगे जिंदा, वहीं दफन हो जाएंगे, लेकिन न्याय लेकर के उठेंगे और वही सुप्रीम कोर्ट लगेगा फिर, और वही सरकार आएगी। हम किसी के पास नहीं जाएंगे। अन्याय हो रहा है। धैर्य की सीमा समाप्त हो गई सर।
160 सांसदों को हमने ज्ञापन दिया, हमने पत्राचार किया, हमने ट्वीट किए, हमने मेल किए, कोई परमिशन नहीं लेंगे हम। जिस दिन ऐलान कर दिया जाएगा उस दिन दिल्ली की ओर कूच कर दिया जाएगा। हम देखते हैं 2024 के चुनाव कैसे होते हैं। चलिए सर, और बढ़िया है सर। ठीक है सर, लेकिन कार्यकर्ता बढ़ रहा है और अंतिम बूंद तक हमारे कार्यकर्ताओं को धैर्य नहीं खोना है सर। नहीं, क्योंकि सवाल रोजगार का नहीं रहा, सवाल भुगतान का नहीं रहा सर। एक मुट्ठी पर यूट्यूबर, संस्था से निष्कासित कार्यकर्ता जिनके द्वारा शिकायत की गई, मोदी सरकार को टारगेट करने वाले थे, देश विरोधी ताकतें थे, और उनकी शिकायत के आधार पर सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय ने हमारे 15 लाख वर्कर के पेट पे लात मार दी। आखिर क्यों? हमारे कार्यकर्ता मरे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर। सारा इंडिया परिवार भुगतान देना चाहता है और दरवाजा खोल करके बैठा हुआ है। क्यों नहीं जिम्मेदारी देते हैं? केवल इतना सा काम है कि सारा इंडिया अपना भुगतान करे, भाई तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ये तुम्हारी संपत्ति, ये अचल संपत्ति, ये चल संपत्ति, और ये तुम्हारी कोई परेशानी है, इनको दुरुस्त कर दिया जाए। केवल 1 सेकंड का काम है जिसके अंदर एक 12 साल से नाटक खेला जा रहा है। अभी भी वक्त दे रहे हैं, अभी भी वक्त दे रहे हैं, क्योंकि भूख सवार हो चुका मेरे। मरूंगा, सारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ताओं के लिए बलिदान दूंगा और 21वीं शताब्दी का भगत सिंह बनूंगा मैं। लेकिन वर्कर को नहीं बढ़ने दूंगा। अगर एक भी कार्यकर्ता मेरा पोर्टल को लेकर के मर गया तो सीधी डेड बॉडी सुप्रीम कोर्ट के आगे पहुंच जाएगी, प्रधानमंत्री कार्यालय के आगे पहुंच जाएगी। अभी भी वक्त है। 31/12/2023 ये डेडलाइन है। इसके बाद में ये मैदान और ये सारा के देश की 70 करोड़ आबादी, देशभक्तों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसलिए सर गुप्ता जी, अंतिम बूंद तक कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए आज हमारे पास बिजली के कनेक्शन नहीं है, अधिकारियों के पास सैलरी नहीं है, अधिकारियों के बच्चे भूखे मिल रहे हैं। एक अधिकारी मुझे बता रहा था मैं मेरा मकान बेच रहा हूं। इनको शर्म आनी चाहिए, देश के चारों रेगुलेटर को। क्या करेंगे सर, क्या करेंगे? बिजली का बिल, हमारा मकान मालिकों का नोटिस मिल रहा है, हमारी राशन सप्लाई बंद कर दी गई। एक विश्व का सबसे मजबूत परिवार, जो विश्व का सबसे आर्थिक रूप से मजबूत परिवार था, आज भी चल और अचल संपत्तियों का अकूत मालिक होते हुए आज हमारा वर्कर भूखे मर रहा है। शर्म की बात है। हमारे पैसे पर छाप बन करके बैठे हुए हैं। हमें आजादी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारे दरवाजों से भुगतान नहीं चाहिए। और बहिष्कार कर दो पोर्टल का। एक तरफ बच्चे थे, दूसरी तरफ लाके खड़ा कर दिए मरने के लिए पोर्टल लाके, जो है आज आज जन्म में भुगतान नहीं हो सकता पोर्टल से। सारा इंडिया का भुगतान सारा इंडिया ही करेगा। 10 साल में नहीं भुगतान हो सकता। भुगतान कर इसलिए पोर्टल का जय श्री राम कर दीजिए, जय हिंद पोर्टल का। भाई